अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अक्टूबर 2021 के दिन शाम अफसानचा की पहली ऑनलाइन नशस्त में आपका इस्तकबाल है। इस नशस्त का इनेकाद माहनामा अल्फाज हिंद कामटी और कुल हिंद अफसाना निगार फोरम की जानिब से किया गया है। इसका मकसद अफसानचों की तरवीज व तरक्की है। इसके पस पुश्त अनवर मिर्ज़ा साहब और रेहान कौसर साहब की कोशिशें कारफरमा हैं। चूँकि ये नशस्त शाम अफसानचा की पहली नशस्त है, इसलिए इसके रूह रवां अनवर मिर्ज़ा साहब और रेहान कौसर साहब के बारे में चंद जुमले गिरा नहीं गुजरेंगे। अनवर मिर्ज़ा साहब फिल्म और टीवी स्क्रिप्ट राइटर हैं, हफ्त रोज़ा पहली खबर के मुदीर हैं, कोहना मश्क शायर और अफसाना निगार हैं। रेहान कौसर साहब कामटी के वाहिद अक़लियती तकनीकी इदारे रब्बानी ITI में प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हैं और साथ माहनामा अल्फाज हिंद के मुदीर भी हैं। दोनों हजरात अफसानचों की तरवीज व तरक्की के लिए काफ़ी फ़आल हैं। शाम अफसानचा की पहली नशस्त इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। इस नशस्त की सदारत जनाब अहमद कमाल हाशमी फरमाएंगे। आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका ताल्लुक मगरबी बंगाल से है। आप अफसाना निगार भी हैं और शायर भी। आपका शुमार उस्ताद शोरा में होता है। आइए आज के प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। इस नशस्त में अफसाना निगार अपना एक एक अफसानचा सुनाएंगे। आज के अफसाना निगार हैं जनाब रौनक जमाल, जनाब अबू ज़र, जनाब परवेज़ अनीस और डॉक्टर यास्मीन अख्तर साहिबा। अफसानचे भी इसी तरतीब से पेश किए जाएंगे। चारों अफसानचे सुनाए जाने के बाद अराकीन में से कोई चाहे तो पेश किए गए अफसानचों पर तबसरा कर सकता है। इसका मौका दिया जाएगा। आखिर में चारों अफसानचों पर सदर मोहतरम अपना तबसरा पेश फरमाएंगे और फिर अनवर मिर्ज़ा साहब के इज़हार तशक्कुर के साथ ये नशस्त पाए तकमील तक पहुँचेगी। अब आइए अफसानचा सुनने का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे दरमियान रौनक जमाल साहब मौजूद हैं। रौनक जमाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पेशे से कारोबारी हैं। आप एक तवील अरसे से अफसानचों की तरवीज व तरक्की के लिए कोशा हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी से वाबस्ता हैं। आपके अफसानचों के कई मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। अब मैं रौनक जमाल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना अफसानचा सुनाएं। जी रौनक जमाल साहब। शुक्रिया आदिल साहब। मेरे अफसानचे का उन्वान है अकीदत का राज। अरशद खान कलेक्टर बनने के बाद पहली तैनाती पर ऑफिस पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो कार से उतरे तो उनके हाथ में कागज में लिपटी एक फ्रेम थी। स्टाफ के लोगों ने उनके हाथ से उसे लेना चाहा तो उन्होंने इशारे से मना कर दिया। ऑफिस में दाखिल होते ही उस फ्रेम को कागज से निकालकर अपने बगल में एक स्टूल पर सजाकर रखा और एक गुलाब का फूल रख दिया। फ्रेम में कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ एक नाम उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में लिखा हुआ था, इरफान शेख सर। चपरासी रोजाना अरशद खान को फ्रेम के सामने गुलाब का फूल रखते और अकीदत से चंद लम्हे खामोश खड़ा देखता तो उसे हैरत होती। एक रोज उसने हिम्मत करके पूछ लिया, साहब इस फ्रेम में कोई तस्वीर नहीं है, सिर्फ नाम है और आप बाकायदा हर रोज इस पर गुलाब का फूल चढ़ाते हैं और कुछ देर सर झुकाए खड़े रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? वो हमारे मजहब में मूर्ति पूजा और तस्वीर पूजा हराम है, इसलिए मैं अपने उस्ताद के नाम पर ही गुलाब निछावर करता हूँ।
کیونکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں عرفان شیخ سر کی وجہ سے ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، شکریہ بہت خوب، شکریہ۔ بہت خوب روہن جو صاحب، واہ، بہت اچھا افسر جو۔ عقیدت کا راز، واہ۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب ابو ذر صاحب کو۔ ابو ذر صاحب ایک کوہنہ مشق افسانہ نگار ہیں، آپ کا تعلق ممبئی سے ہے۔ آپ ممبئی اور غیر ممالک میں سرکاری و غیر سرکاری آئی ٹی اور مینجمنٹ سے منسلک رہے ہیں۔ اجازت ہے؟ جناب ابو ذر صاحب جی اپنا افسانہ جناب، پیش کریں۔ شکریہ جناب۔ تو افسانے کا عنوان ہے یوگ یوگ کی باتیں۔ بتاؤ۔ یگ یگ کی باتیں۔ جی، ایک یوگ۔ ہیڈ ماسٹر کے دفتر میں میرے پتا جی نے کہا، کل میرے بیٹے نے ٹیچر سے بدتمیزی کی، اس کے لیے اسے ٹیچر نے چاٹا مارا۔ مجھے آپ کی آواز تھوڑی دھیمی آپ آ کی رہی ہے۔ آواز اچھا، کم آ میں رہی تھوڑا ہے۔ قریب آ جاتا ہوں، میں تھوڑا جی قریب آ جاؤں، پھر سے شروع جی کروں یا آگے؟ جی ہاں پھر سے شروع پھر سے کیجیے، شروع کریں آپ، سن نہیں پھر سے پایا۔ شروع کریں۔ ابھی ٹھیک ہے سر؟ جی جی جی، جی، ایک یوگ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے۔ اچھا، ہیڈ ماسٹر کے دفتر میں میرے پتا جی نے کہا، کل میرے بیٹے نے ٹیچر سے بدتمیزی کی تھی، اس کے لیے اسے ٹیچر نے ایک چاٹا مارا تھا۔ مجھے پتا چلا تو میں نے بھی اسے مارا ہے۔ اب یہ خود ان سے معافی مانگے گا اور میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ لڑکا کبھی کسی سے بدتمیزی سے پیش نہیں آئے گا۔ میں چپ رہا۔ بچوں کی چلتی ہے کیا؟ دوسرا یوگ۔ پرنسپل کے دفتر میں میرے بیٹے نے کہا، کل ٹیچر نے میرے بیٹے کو ایک چاٹا مارا تھا۔ بیٹے نے کہا، جی کل ٹیچر نے میرے بیٹے کو ایک چاٹا مارا تھا، ایسے پڑھائی کرائے گی آپ کی یہ اسکول؟ بچے نے آگے بڑھ کر دو الفاظ کیا کہہ دیے، آپ لوگ پیٹنے لگیں گے، بولے گا نہیں تو سیکھے گا کیسے؟ آپ کے ٹیچر کو معافی مانگنی ہوگی۔ میں چپ رہا۔ بڈھوں کی چلتی ہے کیا؟ واہ واہ، نہیں، آج چلے گی۔ تیسرا یوگ۔ اس گھر میں آج تیسرے یوگ کا آغاز ہوگا۔ گھر آ کر سب سے پہلے تو بیٹے کو اس کی دادی کے کمرے میں بلایا، دروازہ بند کیا اور اس کی پیٹھ پر دھپا دھپ 2 ہتھڑ لگائے۔ کل تو اپنے بیٹے کے ساتھ اسکول جائے گا اور تم دونوں ٹیچر سے معافی مانگو گے۔ ارے واہ، نہیں، انکار نہیں سنوں گا۔ یہ ہتھڑ تجھے بچپن میں ہی لگانا چاہیے تھا، میں نے کہا اور دروازہ کھول کر اسے کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ پلنگ پر بیٹھی اماں بولی، تیرے پتا آج ہوتے تو خوش ہو جاتے، اور مسکراتے ہوئے مالا جپنے لگے۔ واہ واہ، کیا بات بہت ہے، خوب، بہت خوب، بہت کیا ہی کہنے۔ کہانی، واہ۔ 3 دور شکریہ جناب، یگ یگ کی کہانی۔ یوگ یوگ کی باتیں۔ جی شکریہ جناب، میں میوٹ اب کر میں لیتا ہوں اپنا۔ جی اب میں پرویز انیس صاحب کو افسانچہ سنانے کی دعوت دے رہا ہوں۔ آپ کا تعلق ممبئی سے ہے، آپ ایک کوہنہ مشق شاعر اور افسانہ نگار ہیں۔ بچوں کی کہانیوں کا مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے، نظموں، غزلوں اور افسانچوں کا مجموعہ زیر طباعت ہے۔ پرویز انیس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں کل ہند افسانہ نگار فورم اور الفاظ ہند پبلیکیشن کے حضرات انور مرزا صاحب اور ریحان کوثر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل میں مجھے شامل کیا۔ آج کا افسانچہ میرا ہے خان سر۔ کلاس میں خان سر اپنی کرسی پر بیٹھے ابن صفی کی عمران سیریز کا ناول پڑھ رہے تھے۔ طلباء نے کلاس روم سر پر اٹھا رکھا تھا۔ کوئی طالب علم کاغذ کے جہاز اڑا رہا تھا، کوئی ٹیبل پر چڑھ کر گانا گا رہا تھا، کئی طلباء آپس میں ہاتھا پائی کر رہے تھے۔ غرض کہ ہر کوئی پڑھائی چھوڑ کر سب کچھ کر رہا تھا۔ خان سر سب سے بے خبر ناول پڑھنے میں مصروف تھے۔ تبھی چپراسی نے آ کر کہا، آپ کو پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں۔
खान सर जब ऑफिस में पहुंचे तो प्रिंसिपल साहब गुस्से में टहल रहे थे और उन्हें देखते ही भड़क उठे। क्लासरूम को क्या मछली बाजार बना रखा है आपने? याद रहे आपको सिर्फ इस क्लास की वजह से नौकरी दी गई है। जानता हूं सर, इसलिए मैंने आपसे 1 महीने का वक्त लिया है और अभी सिर्फ 8 दिन हुए हैं। अगले 22 दिनों में ये बच्चे नहीं सुधरे तो मैं खुद नौकरी छोड़ दूंगा। 15 दिनों तक तो बच्चों ने खूब धूम मचाई, लेकिन 16वें दिन से कमी आने लगी। 20वें दिन खान सर रोज की तरह नॉवेल पढ़ने में मसरूफ थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया आज क्लास में मुकम्मल खामोशी है। लिहाजा उन्होंने नॉवेल अपने बैग में रखा और मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा, तो बच्चों आज से पढ़ाई शुरू करें। क्लास में फिर एक बार शोर उठा, लेकिन इस बार पढ़ाई करने के लिए था। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब, नफ्सियाती तरीका, नफ्सियाती तरीका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक बम्बई से मुझे नहीं पता था जनाब। नहीं, कामटी से हूँ, नागपुर। अच्छा, कामटी रेहान साहब का जी, क्लास ये फेलो। पता है मुझे। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ, मुझे पता है, लेकिन अभी तारुफ में तो मुंबई कहा गया तो जरा जी जी खुशी जी, हुई कि चलो भाई अभी भी हम मुलाकात कर सकते हम भी पड़ोसी हो गए। आपके अफसानचे खान सर से मुझे अपना तरीका याद आ रहा है कि जी मैं सर। क्लास में पहुंचा, क्लास 11 या 12 में पहुंच के बैठा, और अगर मैंने देखा कि लड़कों ने बच्चों ने बात करना बंद नहीं किया तो सामने वाली बेंच में जो बच्चे बैठे होते थे मैं उनसे बात करने जी सर। लगता था, और थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता था कि बच्चे जो सामने बैठे हैं वो परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, सब सारे खामोश, अब चलो पढ़ते जी हैं। जी, बहुत बेहतर, बहुत अच्छी तरकीब। अब इस सिलसिले का आखिरी अफसानचा मैं दावत दे रहा हूँ डॉक्टर यास्मीन अख्तर साहिबा को। आपका ताल्लुक भागलपुर बिहार से है, आप दरस तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं, आपको नामश्क नावल निगार और अफसाना निगार हैं। आपके कई नावल और अफसानों के कई मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन अख्तर साहिबा। शुक्रिया। जी शुक्रिया। मेरे अफसानचे का उन्वान है नौजवान। फैसल लिखने पढ़ने में बहुत तेज था। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ दूसरे प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया करता और पहला इनाम लेकर घर जाता था। कुछ दिनों से वो स्कूल नहीं आ रहा था। एक दिन जब मैंने उसके दोस्त से पूछा तो उसने कहा, फैसल के अब्बू नहीं है, नाना के साथ रहता था, वो भी नहीं रहे। फैसल पढ़ाई नहीं करेगा, कोई काम करेगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ। पता नहीं उस लड़के में ऐसी कौन सी कशिश थी कि मैं उससे मिलने चला गया। उसकी माँ ने कहा, मैं मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम कर लेती हूँ, पढ़ाई का खर्चा कहाँ से उठाऊंगी। और मैंने फैसल की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। इंटर तक मैं उसकी मदद करता रहा। उसके बाद वो आगे की तालीम हासिल करने के लिए भागलपुर से पटना चला गया। सरकारी और गैर सरकारी अदारे से स्कॉलरशिप लेने में मैं उसकी मदद की। वो दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा। कभी कभी फोन पे हमारी बातचीत हो जाती थी। 6 साल बाद जब फैसल मुझसे मिलने आया तो मेरा सर फखर से ऊंचा हो गया। वो कोई मामूली नौजवान नहीं, एक आईएएस अफसर था। शुक्रिया। वाह, उस्ताद बहुत का कमाल बहुत खूब, बहुत और बहुत अच्छी, बहुत सिंसियरिटी का खूब। कमाल। अब ये इस सिलसिले का आखिरी अफसानचा था। इससे पहले कि मैं सदर मोहतरम को दावत दूँ, दरख्वास्त करूँ कि पेश किए गए अफसानचों पर अपना तबसरा पेश करें। तयशुदा बात के तहत मौजूद अरकान में से अगर कोई अफसानचों पर तबसरा पेश करना चाहे तो वो पेश कर सकते हैं। जी अगर कुछ तो बतौर जी, मैं अहमद कमाल साहब, जी जरूर। मैं ये दरअसल, हाँ जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जी एक इवेंट हुआ था टीचर्स पे, मौलिम पे,
जी मैं उन देखने वालों को बता देना चाहता हूँ कि जो हमसे हमारे ग्रुप में नहीं है शामिल और वो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, तो उसकी सदारत जो है वो अहमद कमाल हाशमी साहब ने जो है वो वहां पर उस ग्रुप में की थी। और सबसे बड़ी बात कि ये जो चारों अफसानचे पेश किए गए वो उसी इवेंट में पेश किए गए थे। तो मेरा ये कहना है कि असल एक ही थीम पर ये चारों अफसानचे हैं, और जहां तक मुझे याद है कि उस इवेंट में जितने भी अफसानचे पेश हुए थे तो वो ऐसे ऐसे अलग अलग मौजू और अलग अलग जाविये से जो है उसे अफसानचों जी इसीलिए उस इवेंट को चुना गया इस इवेंट के लिए, अपने ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए हमारे। तो मैं तो मतलब अहमद कमाल हाशमी साहब को सुनने के लिए बैठा हूँ, उनके इंतजार में हूँ। अहमद कमाल हाशमी साहब जो है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जो है वो तज्जिया भी किए थे, सदारती खिताब भी पेश किए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो चारों अफसाना निगार जो हम रौनक जमाल साहब, परवेज अनी साहब और अबूजर भाई साहब और जी और डॉक्टर यास्मीन, इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि ये चाहते थे तो अपना एक नुमाइंदा अफसाना, कोई भी नुमाइंदा अफसाना पेश करते थे, लेकिन उन्होंने ग्रुप के लिए, इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए इन्होंने वही तय किया कि भाई यही अफसानचा जो है हम जो पेश कर चुके हैं उसे पेश किया जाएगा। तो मैं चारों अफसाना निगारों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ में शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है अपना ये टीचर्स पे जो मौलिम पे जो अफसाना था वो पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर और कोई रुकन कोई तबसरत पेश न करना चाहें तो अब मैं सदर मोहतरम जनाबे मैं सिद्दीकी साहब, मैं तो ये चाहूंगा कि कुछ तो लोग अपने अपने तसरात मुख्तसरन ही सही जरूर पेश करें। तो हम सभी की ख्वाहिश है, और अफसानचे पे नहीं जी, अफसानचे पर नहीं तो कम से कम आज के प्रोग्राम के सिलसिले से जी कम रेहान कौसर साहब और अरवर मिर्जा साहब तो मलकीत सिंह जी हैं और लोग भी हैं। मलकीत सिंह जी तो कह सकते हैं। जी अगर साहब अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? जी जनाब। जी, सबसे पहले तो मैं अनवर मिर्जा साहब और रेहान कौसर साहब को मुबारकबाद दूंगा। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने आज ये मुनक्किद किया है और मैं दुआ करता हूँ कि ये सिलसिला आगे भी मुसलसिल चले, और पूरी उम्मीद भी है क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों हजरात अफसानचा निगार ग्रुप को चला रहे हैं और अफसानचों की 1000 अफसानों का मजमूआ, अफसानचों की अलीफ लैला इसका जिक्र आज जरूरी मुझे था, मिला है, उसकी वारदानी ही कर पाया हूँ। तो उसमें जो उनकी मेहनत, लगन और जद्दोजहद को मैंने देखा तो मैं कायल हो गया उनके इक़दामात का। मैं उसके लिए भी तमाम अफसाना निगार के ग्रुप के जितने भी अफसानचा निगार हैं उनकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक अफसानचों की अलीफ लैला सिर्फ एक किताब नहीं है, एक दस्तावेज है। हम रहे न रहे, अफसानचों पर जब भी कभी कोई बात होगी तो अफसानचों की अलीफ लैला अफसानचा निगार ग्रुप, अनवर मिर्जा साहब और रेहान कौसर साहब के जिक्र के बगैर नामुकम्मल रहेगी। बहरहाल एक ये जो उन्होंने नया सिलसिला शुरू किया है ये भी माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। 4 बेहतरीन और मियारी अफसानचे सुनने का एक साथ मौका मिला। उस इवेंट में इन अफसानचों को पढ़ा था, इस पर तबसरे भी बहुत नज़र से गुजरे, लेकिन आज कलमकार की आवाज़ में, कलमकार की ज़ुबान से इसको सुनकर के एक नया लुत्फ मैं बहुत ज़्यादा महसूस हुआ हूँ। खास तौर से अबूजर साहब के युग की बातों ने मुझे बहुत महसूस होने का मौका दिया, क्योंकि इस अफसानचे को सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ क्योंकि जब मैं भी 5वीं 6ठी जमात में पढ़ता था तो अंग्रेजी मजमून में एक सैयद कादरी साहब हमको पढ़ाया करते थे और उन्होंने ए शेयर पे एक मजमून हमको पहला मजमून लिखवाया था अंग्रेजी में, और उसका उन्होंने टेस्ट लिया और दूसरे रोज जब उन्होंने क्लास में आकर वो पर्चा वापस किया तो वो 7 सत्रों के अंग्रेजी के
मजमून में मुझसे 5 गलतियां हो गई थी और उन्होंने नीचे नोट लिख दिया था कि कल इस पर अपने वालिद के दस्तखत करवा के लाइए। मैं घर गया तो बड़ा परेशान था कि कैसे वालिद साहब को दिखाऊं, क्या उनका रिएक्शन होगा, क्या वो मेरे साथ सलूक करेंगे। बहरहाल रात में खाना वगैरह खाने के बाद में जब मैंने उनको दिखाया, उन्होंने देखा और एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पे रसीद कर दिया और पकड़ा, मुझे हाथ पकड़ के खींचा। रात को 8:30 बजे लेकर वो कादरी साहब के मकान पे मुझे पहुंचे। बताया कि जनाब, बच्चे ने इतनी जद्दोजहद और मेहनत करवाने के आपकी 5 गलतियां की, आइंदा ये एक भी गलती ना करे। चमड़ा और गोश्त आपका, हड्डी मेरी, आप जितना चाहे इसकी अच्छे से धुलाई करें कि आइंदा ये इस तरीके की गलती ना करे। क्या बात। आज उसी का नतीजा है कि मैंने उर्दू में, फारसी में एमए किया और आज जो कुछ भी लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जो भी अहलियत मुझ में है। अगर मेरे वालिद उस रोज वो कदम ना उठाते तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। आपके अफसानचे ने मुझे अपना वो बचपन और वो वाक़या याद दिला दिया, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ आप। परवेज अनीस साहब का खान सर भी बहुत खूब है। डॉक्टर यास्मीन अख्तर साहिबा का नौजवान भी मुझे बहुत पसंद आया और मैं तीनों अफसानचा निगारों को भी अपनी जानिब से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, तहे दिल से ममनून मशकूर। जी, बहुत खूबसूरत तासुरात है सर। शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छे तासुरात। इससे पहले कि मैं सदर मोहतरम की जानिब रुख करूँ, कुछ और ख्यालात, तासुरात आए तो हम ममनून होंगे। जावेद निहाल हाशमी कुछ बोले? जावेद साहब नजर नहीं आ रहे हैं कि नहीं? हाँ है, हाँ बिल्कुल है। नईमा जाफरी पाशा साहब मोहतरमा भी हैं। बिल्कुल, नईमा आपा है, नईमा आपा है। नईमा आपा से मैं चाहता हूँ, दरखास्त है जरूर कि नईमा आपा जो है वो थोड़ा सा जो है अपने तासुरात पेश करें। जरूर जावेद भाई से और नईमा आपा से। अस्सलाम वालेकुम। नईमा आपा का इस्तकबाल है, खुश आमदीद। मैं काला चश्मा लगा के अपना शक्ल नहीं दिखाना चाहती थी आपको, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर रखा था। जी नहीं, कोई बात नहीं कि हम कल से आपकी आंखों के बारे में पढ़ भी रहे हैं। जी जी, आपको देखकर अभी इत्मीनान हुआ कि आप काफी यानी ठीक नजर आ रही हैं। अभी अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया। ये वाकई में बहुत मुबारकबाद देना चाहती थी अनवर साहब, मिर्जा साहब को और रेहान कौसर साहब को कि बहुत ही अच्छा सिलसिला उन्होंने शुरू किया है। और सिलसिला तो उन्होंने जो अव्वल दिन से शुरू किया था वो सारे सिलसिले अच्छे ही अच्छे, किसकी तारीफ की जाए ये बड़ा मुश्किल काम है। ये अल्फ लैला जो अफसानचों की आई है, ये भी एक यूनिक चीज़ है अपने अंदर कि शायद इसकी तारीख में किसी भी सिन्फ सुखन या सिन्फ अदब की इस तरह पजीर आई हुई हो, इसकी शायद मिसाल मिलनी मुश्किल होगी। तो इसके लिए यकीनी तौर पे ये दोनों ही बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। ये अफसाने क्योंकि असल में मैं सुन चुकी थी और कुछ अपने तासुरात भी लिख चुकी थी, तो मैं सोच रही थी कि दूसरे लोग जिन्होंने इनको पहली दफ़ा सुना है अगर वो बोले तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन बहरहाल चारों ही लोगों के अफसाने बहुत अच्छे हैं और टीचर्स की जो कदर कीमत और उनका जो ताज़ीम बताई गई है, जो आजकल के ज़माने में मफकूद हो गई है, उसको सुन के बड़ी हिम्मत अफजाई होती कि शायद लोग कुछ सीखें और बच्चों को ये ख्याल हो कि भाई टीचर भी कोई ताज़ीम की चीज़ है। ये आजकल, क्योंकि आजकल तो बच्चे जो हैं वो टीचर्स को बिल्कुल बराबर की तरह ट्रीट करते हैं। तो बहरहाल बहुत ही सबक आमूज भी हैं और दिलचस्प भी हैं और बहुत अच्छे हैं, मतलब ज़बान और बयान हर लिहाज से बहुत अच्छे। बहुत बहुत मुबारकबाद सब लोगों को मेरी। बहुत शुक्रिया मोहतरमा नईमा जाफरी पाशा साहिबा। और अगर जावेद निहाल हाशमी साहब सुन रहे हों तो वो भी अपने तासुरात पेश करें। सिंह साहब भी है, सिंह साहब से भी दरख्वास्त है। सिंह साहब से मैंने कहा, सिंह साहब। जी, मेरी जानब से तमाम अराकीन को आदाब अर्ज़ है। जी, मैं इस ग्रुप के मुंतज़मीन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ
रेहान कौसर साहब को और अनवर मिर्जा साहब को। तो मैं तो थोड़ा सा लेट ही इस ग्रुप से जुड़ा हूँ, अफसाना नगार से। तो इसमें बहुत मयारी अफसाने पेश किए जा रहे हैं, अफसानचे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज का जो पहला प्रोग्राम है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आज को जो मैंने अफसानचे सुने हैं वो भी बहुत मयारी थे, और उन तमाम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं सदर मोहतरम अहमद कमाल हाशमी साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आज पेश किए गए अफसानचों पर हमें अपने तासुरात से नवाजें। जनाब अहमद कमाल हाशमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सामीन, आज की इस प्रोग्राम में आप तमाम लोगों ने हिस्सा लिया, इसका हिस्सा बने। मैं आज भी इसका हिस्सा बनकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब रेहान कौसर और जनाब अनवर मिर्ज़ा का, जिन्होंने आज की ये महफिल मुनक़्क़िद की, ऑनलाइन महफिल मुनक़्क़िद की। अनवर मिर्ज़ा साहब और रेहान कौसर साहब, ये इनकी जो खिदमात है अफसानचे के ताल्लुक़ से, वो फरामोश किए जाने के लायक नहीं हैं। अफसाना निगार व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिया मौज़ूआत देकर अफसाना निगारों से अफसाना लिखवाना, अफसानचे लिखवाना और फिर उन्हें ग्रुप में पेश करना, और इन अफसानचों को जमा करके एक तरह से एक किताबी शक्ल में शाये करना एक बहुत बड़ा काम है। 1001 अफसानचों का मजमुआ किताबों अफसानचों की अलिफ लैला के नाम से रेहान कौसर साहब और अनवर मिर्ज़ा साहब ने शाये किया। ये एक बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूँ कि आज के बाद, इस किताब की इशाअत के बाद, जब भी अफसानचों की गुफ्तगू होगी, अफसानचों की तारीख़ लिखी जाएगी, अफसानचों पर मुबाहिसा होगा, इस किताब का जिक्र ज़रूर करना पड़ेगा और किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो शामिल अफसानचे हैं, जिस संजीदगी से लिखे गए, वो अफसाना निगार जो अब तक अफसानचे को सिन्फ नहीं मानते हैं, चुटकिला या लतीफ़ा समझते हैं, वो यकीनन अपनी राय बदलने पर मजबूर होंगे। इन दोनों हजरात की खिदमात को मैं सलाम करता हूँ, उनकी खिदमात का एतराफ़ करता हूँ। आज जो गुफ्तगू मलकी सिंह जी ने की, नईमा जाफरी पाशा मोहतरमा ने जो बातें कहीं, वो बहुत तवज्जो से मैंने सुनी और बहुत महसूस भी हुआ। ख़ास तौर से मैंने ये महसूस किया कि नईमा जाफरी साहबा ने किताब का नाम अफसानचों की अल्फ लैला कहा और मुझे बड़ी खुशी हुई। यही असल तलफ़ुज़ है, लेकिन ये गलतुल आम है कि लोग अलिफ लैला कहते हैं। नईमा जाफरी साहबा ने बहुत अच्छा तलफ़ुज़ किया और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन और सामीन इसे याद रखेंगे। सिंह जी ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, मोहब्बत से, जिस तरह उर्दू से मोहब्बत का इजहार किया वो काबिल दाद है। जिस तरह वो उर्दू के उन्होंने जिक्र किया कि उर्दू के रिसाले ख़रीदते हैं, उर्दू की किताबें ख़रीदते हैं, उर्दू की जो पढ़ने का, सीखने का जुनून है, काश वो हम जैसे लोगों में भी जुनून पैदा हो। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जो अफसानचे पेश किए गए, 4 अफसानचे पेश किए गए। रौनक जमाल साहब ने अफसानचा पढ़ा, अबूज़र साहब ने अफसानचा पढ़ा, परवेज़ अनीस साहब ने अफसानचा पढ़ा और डॉक्टर यास्मीन अख्तर साहबा ने। चारों अफसानचों से आप महसूस हुए होंगे। जिस तरतीब से नकीबे महफिल ने अफसानचा निगारों को अफसानचा पढ़ने के लिए आवाज़ दी, मैं ठीक अपनी गुफ्तगू के लिए वो पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा डॉक्टर यास्मीन साहबा का जो अफसानचा है, नौजवान, उसके बारे में। सीधा सादा एक बयानिया है। इसमें एक अच्छे और मिसाली मुअल्लिम की तस्वीर दिखाई गई है। एक लड़का जो पढ़ने में बहुत तेज़ है,
लेकिन वो अपनी माशी बदहाली के सबब पढ़ाई तर्क करना चाहता है, और जब ये टीचर को ये बात मालूम होती है तो वो उसके घर पहुंच जाता है और उसकी मदद करता है, और इस कदर मदद करता है कि वो बड़ा अफसर बन जाता है। सीधी सादी कहानी, सीधा साधा प्लॉट, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये अफसानचा अतफाल में शुमार किया जाएगा। लेकिन जो भी हो, अच्छी कहानी, अच्छे प्लॉट के साथ डॉक्टर यास्मीन अख्तर साहबा ने ये अफसानचा पेश किया। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं आता हूँ परवेज़ अनीस साहब के अफसानचे पर। खान सर के उन्वान से उन्होंने जो अफसानचा पेश किया, मुझे अपनी नवैयत का ये मुनफरिद अफसानचा लगा। इसमें जो मौलिम सामने आ रहा है वो बिल्कुल हमारे समाज या हमारे मुआशरे में जो टीचर हजरात होते हैं उससे कहीं अलग नज़र आता हुआ ये मौलिम है, जो अपने तरीके से शरारती बच्चों को कंट्रोल करता है। मुझे नहीं मालूम कि इस पर अमल करके या अमली तौर पर ये तरीक़ा कितना कारगर होगा, लेकिन ये इस सोच के लिए, एक नई सोच के लिए, एक नए तर्ज के अफसानचे के लिए मैं परवेज़ अनीस साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा। कहानी में जैसा कि दिखाया गया है कि एक बहुत ही शरारती क्लासेस के बच्चे जो है बहुत शरारती हैं, और टीचर जो कंट्रोल करने के लिए उन्हें पूरी छूट देता है। पहले 15 दिनों तक जब वो शरारत करते करते थक जाते हैं तो 16वें दिन खुद वो पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और फिर वो टीचर जो है उन्हें पढ़ाता है और उन्हें पढ़ाई की तरफ बच्चों को राग़िब हो जाते हैं। तो ये जो एक नई सोच है, जो जैसा कि आप बताया गया कि ये जो चारों अफसानचे हैं उनका मौजू था टीचर, उस्ताद या मौलिम। तो परवेज़ अनीस साहब ने एक नई शक्ल में एक टीचर को पेश किया है, और मैं समझता हूँ कि यही अफसानचे की कामयाबी है। हकीकत अगर हू बहू पेश की जाए तो कहानीपन अगर ना ही हो तो मैं समझता हूँ कि अफसाना हो या अफसानचा वो दमदार नहीं माना जाता। लेकिन परवेज़ अनीस साहब ने बिल्कुल अलग सोच के साथ, अलग प्लॉट के साथ एक बिल्कुल अलग किस्म का अफसानचा लिखा है। मुझे ये अफसानचा पढ़कर सुनकर अच्छा लगा। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं आता हूँ अबूज़र साहब के अफसानचे पर, जिनके अफसानचे का उन्वान था युग युग की बातें। इस अफसानचे में उन्होंने 3 अदवार की तस्वीर पेश की है और बड़ी खूबसूरती से पेश की है। पहले दौर में एक ऐसा दौर था जो यूँ समझ लीजिए कि हम लोगों के लड़कपन या बचपन का ज़माना था, जब हम पढ़ने जाते थे अगर किसी गलती पर टीचर पिटाई करता था तो वहाँ तो पिटाई होती थी ही, घर में जब वालिद साहब को पता चलता था तो वहाँ भी डांट सुननी पड़ती थी या मार खानी पड़ती थी, और टीचर से माफ़ी मांगने की सज़ा अलग हुआ करती थी। यानी एक गलती की 3 सज़ाएँ मिलती थी या 3 तरीक़ों से सज़ाएँ मिलती थी। लेकिन ज़माना बदला, कदरें बदली, अब अखलाकी पस्ती इतनी आ गई है कि अब टीचर अगर डांट भी दे अगर बच्चे को तो वालिदैन टीचरों से लड़ने के लिए चले आते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा अंदाज था, जो एक छोटे से अफसानचे में 3 अदवार को पेश करना और इस खूबसूरती से पेश करना कि कहानी भी रहे और हकीकत का अक्स भी नज़र आए। मैं समझता हूँ कि अबूज़र साहब के कलम की तवानाई ज़ाहिर होती है, अबूज़र साहब की काबिलियत ज़ाहिर होती है। बड़े अच्छे अफसानचे के लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस एक बात जो ज़रा सा मुझे हकीकत से बईद लगी कि तीसरे दौर में बाप अपने उस बेटे को 2 हथड़ मारता है जो खुद बाप बन चुका है, उसका बेटा स्टूडेंट है। मैं समझता हूँ कि ये ज़रा सा थोड़ा सा अटपटी सी बात मुझे लगी। हो सकता है कि सामीन, नाजरीन या आप लोग मुत्तफिक नहीं भी हों, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे ज़रा सा अगर वहाँ पर उस बाप अगर डांट पिलाने की बात करता है कि अपने बेटे को उन्होंने डांटा तो मुझे लगता है कि ज़रा सा ज़्यादा अच्छी बात होती। लेकिन ये इस मामूली से इख्तलाफ के बावजूद मैं कहता हूँ
ये समझता हूँ कि अबू दर साहब का अफसानचा इस मौजू पर, मुअल्लिम के मौजू पर जितने अफसानचे पेश किए गए उस इवेंट में भी और उससे ज़्यादा इससे पहले भी अगर जो अफसानचे लिखे गए होंगे, मैं समझता हूँ कि अच्छे अफसानचों में इस अफसानचे का शुमार होगा। मैं अबू दर साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आइए मैं चौथे अफसानचे की बात करना चाहता हूँ। चौथा अफसानचा यानी मोतबर अफसानचा निगार, बुजुर्ग अफसानचा निगार, कोनामश्क अफसानचा निगार रौनक जमाल साहब का रहा। उन्वान उन्होंने रखा अपने अफसानचे का अकीदत का राज। इस उन्वान से ही कम से कम ये तो सामईन या क़ारीन को पता चल जाता है कि टीचर की, इस अफसानचे की नौइयत क्या होगी, टीचर का किरदार कैसा होगा। इसमें अकीदत की बात कही गई है। मैं समझता हूँ कि इनका अफसानचा भी अपने उसलूब के एतबार से, अपने प्लॉट के एतबार से अनोखा अफसानचा लगा मुझे। इसमें एक कलेक्टर जो अब कलेक्टर बन चुका है, वो अपने जब ऑफिस में, जब पहली पोस्टिंग में पहले दफ्तर में जाता है तो अपने साथ एक फ्रेम लेके जाता है जिसमें उसके टीचर का नाम लिखा होता है और वो स्टॉल पर रख देता है। वहाँ पर फूल चढ़ाता है, गुलाब का फूल रखता है और फिर ये देखता है। तो ये एक अकीदत का एक नया तरीका ज़रूर था, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अकीदत शरीयत की हद फलांग कर कहीं आगे निकल रही है। कहीं ना कहीं एतराज़ का एक पहलू नज़र आ रहा है, जबकि कलेक्टर का किरदार में एक मुसलमान को दिखाया गया है। और एक मुसलमान होने के नाते मैं नहीं समझता कि शरीयत इस किस्म की इजाज़त देती है कि किसी टीचर के लिए, अकीदत के लिए इस तरह फूल चढ़ाया जाए, जिस तरह हमारे बरदरान वतन इस तरह इजहार अकीदत करते हैं। हालांकि अफसानचा निगार ने टीचर की तस्वीर नहीं रखकर वहाँ उसका नाम लिखकर एक किसी एतराज़ से बचने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी तरह से अफसानचा निगार इस मामले में कामयाब नहीं है। मुझे भी ज़रा ये मामला अटपटा सा लगा कि इस तरह का इजहार किया जाए। दूसरी बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि कलेक्टर के अपने उस्ताद के नाम सर के साथ लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी चपरासी पूछता है कि क्या मामला है, आप ऐसा क्यों करते हैं। मुझे लगता है कि चपरासी जाहिल हो सकता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन इस कदर मासूम और अहमक होगा मुझे नहीं लगता कि वो, ये तो एक बच्चा भी समझ जाएगा कि जब सर लिखा हुआ है और कलेक्टर साहब जब इस तरह अकीदत के फूल चढ़ा रहे हैं तो यकीनन वो उनके उस्ताद होंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी रीराइट करने की ज़रूरत है। दूसरी एक और बात जो मुझे गैर हकीकी लगी कि अगर कलेक्टर साहब को अपने उस्ताद से इतनी अकीदत थी और उसका इजहार करना चाहते थे तो फ्रेम करके तस्वीर या उनके नाम की तस्वीर ऑफिस में लाने की क्या ज़रूरत है। वो अपने घर में ही वो नाम की तस्वीर फ्रेम करा के घर में ही रखते और ऑफिस के लिए निकलते हुए जो कुछ भी फूल, ये गुलाब का फूल चढ़ाना था, वो अपना काम ये घर में भी कर सकते थे। ऑफिस में ये फ्रेम लाने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि ये गैर हकीकी बात है। लेकिन मैं मुअद्दिबाना तौर पर रौनक जमाल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अगर मेरी बातों से उन्हें इत्तफाक हो तो ज़रा अफसानचे को रीराइट कर ले। तो मैं समझता हूँ कि वो जितने कदावर अफसानचा निगार हैं उनका अफसानचा भी उसी मयार, उसी बुलंदी को पहुँच जाएगा। ये मेरी नाक़िस राय है। हो सकता है कि नाज़रीन और सामीन कहीं ना कहीं उससे मुत्तफ़िक नहीं भी हों, लेकिन मैंने जो महसूस किया वो मैंने पेश किया, बताया। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि परवेज़ अनीस साहब, अबू दर साहब और रौनक जमाल साहब के अफसानचों में मुझे मुअल्लिम का किरदार बिल्कुल थोड़ा अनोखा नज़र आया और जो प्लॉट है उसमें भी एक नयापन लगा, एक जिद्दत नज़र आई मुझे, एक नुदरत नज़र आई मुझे। और यही है कि अफसानचों का मौजू में यकसानियत होने के बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि मौजू एक ही होने के बावजूद अफसानचे अलग अलग रंग के पेश किए गए, अलग अलग ढंग के पेश किए गए और तीनों अफसानचों में
कुछ अनोखापन मुझे ज़रूर नज़र आया, और यही मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम में पेश किए गए अफसानचों की इनफरादियत है कि एक नए ढंग के अफसानचे हमें सुनने को मिले। तकनीकी तौर पर मैंने कहीं इख्तलाफ किया, सामईन नाजरीन को भी कहीं ना कहीं इख्तलाफ हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन इस बात की दाद अफसानचा निगारों को पूरी तरह से मिलनी चाहिए कि उन्होंने एक अलग ढंग के, अलग सोच के ज़रिया, अलग प्लॉट के ज़रिया, अनोखे प्लॉट के ज़रिया कुछ अलग किस्म के अफसानचे पेश किए। तो इस तरह आज का ये प्रोग्राम गरचे अख्ताम को पहुंचता है। हमने 4 अफसानचे सुनने के बाद ही हम लोगों ने अफसानचे सुने, और सबसे अच्छी बात ये रही कि हम लोगों ने अफसानचा निगारों की ज़बानी उनके रूबरू होकर अफसानचे सुने। जाहिर है कि जो कहानियाँ पढ़ने का जो मज़ा है वो अलग, लेकिन कहानी लिखने वाले की ज़बानी सुनना, उन्हें देखना, इसका एक लुत्फ़ अलग आया। मैं इसके लिए रेहान कौसर साहब को, अनवर मिर्ज़ा साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अगले हफ्ते या और भी जब भी उन्हें मौका मिले ये सिलसिला जारी रहे, और नए नए दूसरे अफसानचा निगारों से हम लोग अफसानचे सुने, उन पर गुफ्तगू हो और हम लोग महजूज होते रहें। मैं इन्हीं बातों के ज़रिया अपने एहसासात तासुरात यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। दोनों हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज की महफिल में शरीक रहे, ऑनलाइन रहे, सुनते रहे, देखते रहे, महजूज होते रहे, हमारे साथ रहे। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके ज़ौक़ के लिए, उनके शौक़ के लिए कि उन लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और अफसानचे सुने, पूरा वक्त दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद कमाल हशमी साहब। मैं आज मुनक़िद होने वाली शाम अफसानचा के रहनुमा अनवर मिर्ज़ा साहब और रेहान कौसर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस शाम का इनेकाद किया। ये शाम अफसानचों की तरवीज और तरक्की के सहरा में एक बूंद तो साबित हो ही सकती है। उम्मीद है कि प्रोग्राम के मुताबिक ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और अनवर मिर्ज़ा साहब और रेहान कौसर साहब का ताउन यूं ही हमारे साथ रहेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ आज के अफसाना निगारों का, और मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम अरकान का जिन्होंने अपनी मौजूदगी से इस शाम को जीनत बख्शी। उम्मीद है कि अगली शाम अफसानचा में शामिल होकर आप यूं ही इस शाम की रौनक बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अलविदा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।